अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ चेकपोट बिस्किट्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। 1 कप मैदा लिया था, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया था। ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद मैंने मतलब कि घी जो है वो मैंने फ्रिज में रख के थोड़ा जमा लिया था। तो 7 टेबल स्पून मेरे पास घी था। विक्स की मदद से मैंने घी का कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लिया था। आप भी, सर्दी का मौसम है तो मेरे पास ज़रा ठंडा ही था, लेकिन फिर भी मैंने इसे फ्रिज में रख के इसका टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिया था ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आप बटर लेना चाहें तो आप 7 टेबल स्पून बटर भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप घी की मदद से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। हम बना रहे हैं विदाउट एग। अगर आप अंडा भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट एग बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ हमने विक्स की मदद से घी का कलर जो है वो जब हमारा थोड़ा वाइट कलर सा हो गया, तो फिर हमने इसमें 6 टेबल स्पून वाइट शुगर के डाले थे, शुगर पाउडर के, ठीक है। इसे डाल के हमने इसे भी इसके साथ अच्छे से जो है वो विक्स की मदद से विक्स कर लिया। फिर हमारे पास 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस था, वो भी हमने इसमें डाला और विक्स की मदद से विक्स कर लिया। तो जब तक मैं इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से करती हूँ मिक्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप कमेंट्स में बताते हैं तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं अगली वीडियो दोबारा से बना सकूं। तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे अप्रिशिएट करते रहे, इससे मुझे अच्छा लगता है और हिम्मत मिलती है। आप सबके कमेंट्स करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मैंने वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून इसमें डाला है, और अब मैं विक्स की मदद से इसे भी अच्छे से विक्स कर लूँगी। साथ साथ आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब सजेशंस में ये भी बताया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनाऊं, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो नेक्स्ट रेसिपी बनाने में। तो यहाँ हम वनीला एसेंस को इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट जो है ना अच्छे से मिक्स होंगे तो फिर हमारी रेसिपी जो है वो बड़ी मज़ेदार सी बनेगी। या हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने मिक्स करके रखे थे, हम हाफ करके इसमें डालेंगे और विक्स की मदद से विक्स करेंगे। लेकिन मुझे विक्स से ज़्यादा बेहतर हाथ की सहूलत लगी थी, तो मैंने यहाँ विक्स को जो है वो फ्री कर दिया और हाथों की मदद से इसकी गुदाई करना शुरू की। तो हाथों की मदद से इसकी गुदाई जल्दी हो गई थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने विक्स को सेपरेट कर दिया और हाथों की मदद से इसकी गुदाई कर ली। यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से गूंदा था और ये बहुत जल्दी ही मिक्स हो गया था। तो जब ये मिक्स हो गया तो मैंने इसके 2 पार्ट किए छुरी की मदद से। एक पार्ट को मैंने सेपरेट कर दिया और एक पार्ट में मैंने 1 टेबल स्पून दूध का डाला, और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने डाला कोको पाउडर का। इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया और ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह तैयार हो गया, बैटर बन गया, हमारी डो बन गई। तो यह हमारी डो बनकर तैयार थी। फिर मैंने इन्हें शेपिंग देना शुरू किया। मैंने इन्हें चौरस ही शेप दिए, क्योंकि हमारे कुकीज़ जो है वो थोड़े, चेकबोर्ड आपको मालूम है कि वो किस तरह की शेप का होता है, तो बिल्कुल उसी तरह की मैंने इन दोनों को शेपिंग दी। मेरे पास फॉइल पेपर था, उसमें मैंने इसे रैप किया। रैप करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया, और जैसे ही 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सा जम गए, फिर मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया। तो इसी तरह से मैं चॉकलेट को भी तैयार कर रही हूँ, कोको पाउडर वाली को। अगर आपके पास रैपिंग ना हो तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल ना करें। आप किसी भी शॉपिंग बैग को जो है 2 तरह से कट करें और उसके बाद आप उसमें इसे रैप कर दें। फिर मैंने इन्हें कोको वाले को जो है मैंने कट किया और 6 स्ट्रिप्स में मैंने इन्हें काट लिया। इसी तरह से वनीला वाले को मैंने छुरी की मदद से कट किया। आप छुरी जो है वो तेज़ धार वाली लीजिएगा। फिर यहाँ मैंने बनाना शुरू किए। पहले मैंने वनीला रखा, चॉकलेट रखा, फिर वनीला रखा, फिर मैंने चॉकलेट रखा, वनीला रखा और चॉकलेट रखा। इसी तरह से मैंने 6 का पार्ट जो है ये बनाकर तैयार किया। आप चाहे तो 4 का भी बना सकते हैं, चाहे 6 का बनाएं, चाहे 12 का बनाएं, 8 का भी बनाएं, जैसे आपका दिल चाहे। तो जब ये मेरा बनकर तैयार हो गया चेकबोर्ड, तो मैंने इसे भी बनाने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखकर मैंने इसे अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिया, ताकि बिस्किट्स की जब हम कटिंग करें तो वो इजीली हो जाए। तो यहाँ मैंने फ्रीज़र से निकाला और फिर मैंने अपनी छुरी की मदद से इसकी कटिंग करना शुरू की, और यहाँ मेरे पास पहले से ही ट्रे तैयार थी। तो यहाँ मैं सबको इसी तरह से कटिंग करती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। आप भी तेज़ धार वाली छुरी का इस्तेमाल कीजिएगा।
अब हम 20 मिनट के लिए इन्हें पतीले में रखकर पकाएंगे और पकने के बाद ये कुकीज़ देखिए कितने शानदार और मज़ेदार से बनकर तैयार हैं। अब यहाँ मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि ये कितने खस्ता बने हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा मेरी बनाई गई रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।